देखो यूजिंग डायरेक्शन, डायरेक्शन के बारे में हमारा कितना डायरेक्शन होता है टोटल? 4। हमारा नॉर्थ हो गया ऊपर, नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ, इधर हो गया ईस्ट और इधर हो गया वेस्ट। ये हमारा टोटल कितना डायरेक्शन है? 4 डायरेक्शन है। अंकिता एंड सानिया स्टडी इन क्लास 3rd। अंकिता और सानिया दोनों कौन से क्लास में पढ़ती है? 3rd। दे हैव बिकम गुड फ्रेंड, दोनों कैसी फ्रेंड बन गई है? अच्छी फ्रेंड बन गई है। अंकिता हैज इन्वाइटेड सानिया टू हर बर्थडे पार्टी, अंकिता अपने बर्थडे पार्टी पे सानिया को बुलाती है। बट सानिया हैज़ नेवर बीन टू अंकिताज हाउस, लेकिन सानिया कभी भी अंकिता के घर नहीं गई है पहले। अंकिता ड्रा द रूट फ्रॉम द बस स्टॉप टू हर हाउस, अंकिता क्या करती है, एक उसको रूट बना के देती है कि जहाँ से वो बस पे बैठती है ना, जहाँ से उसका बस है, उस बस से उसका घर कितने दूरी पे है, वो उसको एक क्या करके देती है? ड्रॉ करके देती है। द ड्राइंग और ए रफ मैप विच हेल्प सानिया अंडरस्टैंड द वे टू अंकिता हाउस, वो जो ड्राइंग बना के दी है जिससे उसको क्या हेल्प, जिससे सानिया को क्या हो सके, अंडरस्टैंड हो सके कि अंकिता का घर कितना दूरी पे है। इज कॉल स्केच, और वो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केच बोलते हैं। मतलब स्केच किसको बोलते हैं? कि द ड्राइंग और रफ मैप विच हेल्प एनीवन टू लोकेट द हाउस इज कॉल्ड स्केच। मतलब किसी के घर का एक ड्राइंग करना या फिर रफ स्केच करना कि वो कहाँ पे, उसका घर कितना दूरी पे, कहाँ पे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्केच बोलेंगे। इट इज़ ए रफ डायग्राम विदाउट एनी मेजरमेंट, ये कैसा डायग्राम होता है? रफ डायग्राम होता है। मतलब कि उसका कोई रफ डायग्राम, मतलब कि हम लोग बस बता सकते हैं कि इधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे, ये इधर से करेंगे, तो ये हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? हम लोग कौन सा डायग्राम? रफ डायग्राम। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेजरमेंट। जो विदाउट एनी मेजरमेंट, कोई भी मेजरमेंट से नहीं कि हाँ 5 किलोमीटर है तो हम लोग को स्केच से 5 किलोमीटर नापना, नहीं, वो बस रफ बना दे कि इतना से इतना दूर तक का हमारा ये गली है, इसको आधे से जाओगी फिर इधर मुड़ोगी, ऐसे करके वो रफ स्केच बना के देती है। किसको? सानिया को, ताकि वो अंकिता के घर पे आ सके, क्योंकि उसका बर्थडे पार्टी के लिए वो बुलाई है। अब देखो डायरेक्शन, अंकिता से वॉक स्ट्रेट डाउन फ्रॉम द बस स्टॉप अंटिल यू सी द पेट्रोल पंप ऑन द राइट। अंकिता बोलती है कि तुम क्या करोगी? सीधे चलोगी। कहाँ पे? बस स्टॉप से तुम कहाँ चलोगी? सीधे, जब तक तुमको पेट्रोल पंप नहीं दिख जाता है ऑन द राइट। तुम्हारे राइट साइड में अगर तुमको सीधे जाते जाना, अगर तुम्हें सीधे जाते जाते तुमको राइट साइड में अगर पेट्रोल पंप दिखता है, देन टर्न राइट, तो तुम किस तरह टर्न हो जाना? फिर राइट टर्न हो जाना। किस, अपने हाथ के किधर चले जाना? दाएं ओर चले जाना। यू विल पास ए बिल्डिंग ऑन द राइट साइड विद द फ्लैग पोल ऑन द टॉप। तुम देखोगी वहां पर तुमको क्या दिखेगा? यहाँ से देखो, यहाँ से बस स्टॉप आया है, बोला कि अगर तुमको पेट्रोल पंप दिखेगा तो तुम कहाँ चली जाना? राइट चले जाना। तो वो बोली कि जब तुम राइट चलोगी तो तुमको क्या दिखेगा? एक बिल्डिंग दिखेगा जो जिसपे क्या है? एक रेड कलर का फ्लैग लगा हुआ है। टर्न लेफ्ट, तो तुम उसके जैसे जाते जाते फिर क्या हो जाना? लेफ्ट टर्न हो जाना, मतलब इधर चली जाना, लेफ्ट टर्न हो जाना। वेन यू कम टू द स्कूल कॉल एट संत पॉल स्कूल यू विल नो यू आर क्लोज। जब तुम कॉल, एक स्कूल एक है वहाँ पे, उसके पास जैसे ही वो टर्न होगी तो वहाँ पे वो किसके पास पहुँच जाएगी? एक स्कूल है जो है संत पॉल स्कूल, वहाँ पे पहुँचोगी तो तुम वहाँ पे मुझे इन्फॉर्म करना कि तुम वहाँ पे आ गई हो, तो तुम मेरे घर के पास में आ गई तो तुम हमको सिर्फ बता देना। टर्न राइट एंड क्रॉस द स्ट्रीट, उसका क्या करना? तुम वो जो स्कूल है उसके राइट टर्न करना, वहाँ पास में क्या होगा? एक गली होगा, वो स्कूल के बगल में, वो टर्न राइट करना, उसमें वो वाला वो राइट टर्न राइट करना, वहाँ पे तुम कहाँ पे चली जाओगी? एक गली में। एट द कॉर्नर देयर इज ए लेटर बॉक्स, वहाँ के किनारे पे जैसे वो गली खत्म होता है यहाँ पर, वहाँ पे तुमको क्या दिखेगा? एक लेटर बॉक्स दिखेगा। द टर्न लेफ्ट, तो वो तो तुम कहाँ से टर्न हो जाना? फिर लेफ्ट टर्न हो जाना। जैसे कि तुमको जैसे ही वो लेटर बॉक्स दिखेगा तुम कहाँ चली जाना? फिर लेफ्ट चली जाना। यू विल सी ए वाइट हाउस, जैसे ही टर्न लेफ्ट लोगी तुमको कैसा कलर का घर दिखेगा? व्हाइट कलर का घर दिखेगा। एंड देन येलो हाउस, और उसके जस्ट बगल में एक कैसा घर दिखेगा? येलो हाउस विद द बिग पीपल ट्री, जो कि उसके बगल में कौन सा ट्री है? ये ट्री क्या चीज का है? पीपल का ट्री। दैट्स माई हाउस, और वो इसका क्या है? अंकिता का घर है। देखो वो स्टार्टिंग से कहाँ से बोली कि वो बस पहले बोली कि बस स्टॉप से निकलना, बस स्टॉप पे बैठना, बस स्टॉप पे बैठने के बाद तुम आगे चलोगी तो तुमको क्या दिखेगा? पेट्रोल पंप दिखेगा। जैसे ही तुमको पेट्रोल पंप दिखेगा तुम कैसा टर्न हो जाना? राइट टर्न हो जाना। राइट टर्न जाते जाते तुमको क्या दिखेगा? एक रेड कलर का फ्लैग पोल दिखेगा, जहाँ पे क्या लगा होगा? झंडा लगा होगा। तुम वहां से क्या करना? अपना लेफ्ट टर्न हो जाना। जैसे ही लेफ्ट टर्न होगी तो तुम क्या देखोगी? एक
तुम्हारा क्या है, एक स्कूल दिखेगा संत पॉल स्कूल। वो संत पॉल स्कूल जैसे ही दिखेगा तुम उसके जस्ट क्या हो जाना, संत पॉल स्कूल के जस्ट तुम राइट उसके चले जाना। और राइट में जैसे ही घुसोगी तुम्हारा एक क्या आ जाएगा, गली आ जाएगा। और गली में जैसे घुसोगी तो तुमको एक दिखेगा लेटर बॉक्स। और जैसे ही तुमको लेटर बॉक्स दिखेगा तुम क्या कर लेना, फिर वहाँ पे लेफ्ट टर्न लेना। और लेफ्ट टर्न लेते के साथ तुमको एक व्हाइट कलर का घर दिखेगा और एक येलो कलर का घर दिखेगा। और येलो घर के बगल में एक क्या चीज का पेड़ है, पीपल का पेड़ है। और वो जो येलो घर है वो भी घर मेरा क्या है, वो मेरा घर है। इस तरह से वो एक रफ स्केच बना के दी। और यही रफ स्केच को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केच बोलते हैं। एक रफ डायग्राम बना के दी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केच बोलते हैं। ट्रैक अंकिता's डायरेक्शन ऑन द स्केच विद द पेंसिल। व्हेन यू फाइंड द हाउस राइट अंकिता नेक्स्ट टू इट। ऐसे ही तो वो एक डायग्राम बना के दी, तो उसको क्या करना, अपने पेंसिल से लोकेट करके किसको दे देना है, अंकिता को दे देना। लैंडमार्क्स, लैंडमार्क किसको कहते हैं, लैंडमार्क्स कहते हैं चिन्ह को बोलते हैं। ऑल द प्लेसेस दैट सान्या पास्ड ऑन द वे टू अंकिता हाउस आर लैंडमार्क। अंकिता सान्या जैसे जिस रास्ता से गई ना, और उस रास्ता में जो जो चीज़ उसको मिला उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लैंडमार्क्स बोलते हैं। मतलब उससे पता चलता है कि यहाँ पे ये वो इसी पेट्रोल पंप के बारे में बोली है, और ये वो फ्लैग इसी के फ्लैग के बारे में बोली है, वो इस स्कूल के बारे में बोली है। तो ये सब क्या है, लैंड का चीज़, मतलब उसके घर पहुँचने तक का वो क्या है, एक छोटा छोटा सा मार्क्स है, उसको देख करके हम लोग पहुँच सकते हैं। द वर्ड लैंडमार्क साउंड लाइक अ मार्क्स ऑन द लैंड। जो लैंडमार्क है वो कैसा साउंड करता है, वो एक मार्क करता है कि लैंड पे, वो रोड पे, वो लैंड पे क्या क्या का मार्क बना हुआ है, क्या ची का साइन है। इन फैक्ट इट इज जस्ट, वो क्या है, साइन है। इनफैक्ट ए लैंडमार्क इज अ डिफरेंट फ्रॉम द अदर थिंग्स। लैंडमार्क क्या होता है, एक चीज़ होता है जो थोड़ा सा अलग होता है अराउंड इट, वो वहाँ के आसपास से वो क्या होता है, थोड़ा अलग होता है। जैसे कि रोड है, रोड पे अचानक तुम्हें क्या दिख गया, मंदिर दिख गया, तो उस रोड का लैंडमार्क क्या हो जाएगा, वो मंदिर हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, रोड पर कुछ डिफरेंट है, मंदिर है। इफ़ यू कैन सी रिमेंबर इट इजली, अगर तुम उसको दिखता है ना तो वो तुम उसको क्या कर सकते हो, आसानी से याद कर सकती हो। ए लैंडमार्क्स हेल्प अस टू नो वेयर वी आर एंड टू रीच आवर डेस्टिनेशन इजली। जब हम लैंडमार्क को याद रखते हैं ना, उससे हम लोग को पता चल जाता है कि हम लोग कहाँ पर है, और वहाँ से हम लोग का घर कितना दूरी पे है, और वहाँ से हम लोग को पहुँचने में भी, कहीं जगह पे पहुँचने के लिए आसानी होता है। जैसे कि अगर मुझे कहीं जाना है तो मान लो कि ये रास्ते से जा रहे हैं, और ये वाला एक बड़ा सा क्या दिख रहा है, पोल दिख रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं हमारा, हम कहाँ पे खड़े हैं, पोल के पास, और वहाँ से मेरा कितना दूरी पे, कुछ ही दूरी पे है। तो हम लोग को पता चल जाता है, अच्छा तुम पोल के पास थे, तो पोल से तो वो वाला जगह बस 10 किलोमीटर ही है, तो हमारा पोल क्या हो जाएगा, वो हमारा लैंडमार्क्स हो जाएगा, जिससे आसानी से हम क्या कर सकते हैं, वहाँ तक इजिली पहुँच सकते हैं। इज़ देयर एनी लैंडमार्क नियर योर स्कूल। क्या कोई लैंडमार्क है तुम्हारे स्कूल जाने के रास्ते में, क्या कोई लैंडमार्क है, कोई ऐसा चिन्ह है जिससे तुमको पता चल पाता है कि अच्छा वो मेरे ही स्कूल के रास्ते से जा रहा है। हाँ, कोई स्कूल रहता है जहाँ देखो यहाँ पे बताता है, सेलर इन द ओशियंस लुक फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडमार्क्स सच एज आइसलैंड, अ बिग रॉक्स और लाइट हाउस। जो सेलर होता है ना, जो समुद्र में चलता है, वो क्या करता है, ओशियन लुक फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडमार्क। वो लोग जो ओशियन में जो चलता है, जो सेल करता है, वो लोग क्या करता है, अलग अलग तरह का लैंडमार्क खोजता है। जैसे कि वो एक कोई क्या देख लेगा, आइसलैंड देख लेगा उसका लैंडमार्क, या फिर बड़ा बड़ा पहाड़ और लाइट हाउस। ये हमारा क्या है, लाइट हाउस है। उससे उन लोग को पता चल जाता है, अच्छा ये यहाँ से जाना और इस लाइट हाउस से कितना दूरी पे, उसको ये लैंडमार्क देख करके आइडिया हो जाता है। बट व्हाट हैपन व्हेन दे आर आउट ऑफ साइट ऑफ लैंड एंड देयर इज ओनली वाटर ऑल अराउंड देम। लेकिन क्या होगा, अगर वो कहीं जा रहा है, कहीं साइड कोई लैंड पे जा रहा है, पर वहाँ पे कोई लैंडमार्क नहीं दिख रहा, सब जगह क्या दिखेगा, पानी दिखेगा। जैसे तुम यहाँ पे जा रही यहाँ पे तुमको ये सब कुछ नहीं दिख रहा, बस पानी दिख रहा है, तो वहाँ पे कोई लैंडमार्क्स होगा, नहीं होगा। तो उस समय क्या होगा, देन इज वाई दे टेक द हेल्प ऑफ द सन। तब वो किसका हेल्प ले सकता है, सन का हेल्प ले सकता है, और मून का हेल्प ले सकता है, और स्टार का हेल्प ले सकता है। अगर उसको कोई ज़मीन, उस लैंड पे कोई मार्क्स नहीं नज़र आ रहा है, सब जगह पानी नज़र आ रहा है, तो वो किसका लैंडमार्क ले सकता है, सन का, मून का और स्टार का। द सन इज ऑलवेज कम्स अप और राइजेस इन द ईस्ट। क्योंकि सन हमेशा किधर से उगता है, ईस्ट से उगता है, तो उसको ये पता चल जाएगा कि ईस्ट से है, तो वो किधर की जा रहा है, किधर डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, ईस्ट। और उसको ये भी पता है कि सन किधर डूबता है, वेस्ट में। बट व्हाट हैपन व्हेन द स्काई इज हिडन बाय फॉग और क्लाउड। लेकिन
तब क्या होगा, जब अगर आसमान में बादल होगा तब तो हमारा सन नहीं दिखेगा, तब तो वो नहीं आइडिया लगा सकता कि वो ईस्ट की तरफ जा रहा है कि वेस्ट की तरफ जा रहा है। तब वो क्या करेगा, सेलर देन यूज एन इंस्ट्रूमेंट कॉल द कंपास। तब वो सेलर क्या क्या चीज़ यूज करेगा, एक इंस्ट्रूमेंट यूज करेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपास। कंपास में क्या होता है ना कि वो एक डायरेक्शन बताता है, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट। उसमें क्या होता है कि सेलर को ये पता चल जाएगा कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। The compass has a hand that looks like the hand of watch and always point to the north. एक कंपास क्या होता है, एक हैंड की तरह होता है जो कि देखने में क्या लगेगा, एक घड़ी के जैसा लगेगा जो हम लोग हाथ में पहनते हैं, और वो हमेशा किधर की ओर डायरेक्शन किया रहेगा, नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन किया रहेगा, ताकि उसको पता चले कि ये नॉर्थ है तो हमारा नॉर्थ के राइट क्या होगा, ईस्ट होगा, और उसके अपोजिट साउथ होगा, और उसके लेफ्ट वेस्ट होगा। मेन डायरेक्शन किसको कहते हैं, मेन डायरेक्शन होता है इन द मॉर्निंग स्टैंड इन द पार्क और ओपन एरिया। मॉर्निंग में क्या करो, एक पार्क के पास खड़ा हो जाओ, और ओपन एरिया वेयर यू कैन सी सन, ओपन एरिया के पास खड़ा हो जाओ जहाँ पे तुमको क्या नजर आए, सन दिखे। स्ट्रेच आउट बोथ योर आर्म्स, क्या करना है, एक ओपन एरिया में खड़ी हो गई ये लड़की, और वो अपने दोनों हाथों को क्या कर लिए, अपने दोनों हाथों को फैला लिए। पॉइंट योर राइट हैंड टुवार्ड द सन, और उसको राइट हैंड किधर रखना है, सन के तरफ, जहाँ पे उसका सन उगता है ना, ईस्ट की तरफ, उधर उसको क्या करना है, अपना राइट हैंड रखना है। एंड योर लेफ्ट हैंड इज पॉइंटिंग टू द वेस्ट, और लेफ्ट हैंड किधर होना चाहिए, वेस्ट की तरफ। इन फ्रंट ऑफ यू इज नॉर्थ, तो जो तुम्हारा फेस के आगे होगा वो कौन सा डायरेक्शन होगा, नॉर्थ होगा। तो जैसे ही तुम अपना हाथ राइट की तरफ रखोगी और एक हाथ वेस्ट की तरफ, तो तुम्हारा मुंह किधर की तरफ हो जाएगा, नॉर्थ की तरफ हो जाएगा, और उसके जो पीछे वाला बिहाइंड यू इज साउथ, और उसके जो पीछे होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। दीज आर योर 4 मेन डायरेक्शन, और यही तुम्हारा क्या है, 4 मेन डायरेक्शन है। दे हेल्प अस टू फाइंड प्लेसेस, और इससे हम लोग को क्या होता है कि प्लेस को ढूंढने में बहुत आसानी होता है। बिसाइड दीज 4 मेन डायरेक्शन देयर आर 4 सब डायरेक्शन, ये 4 मेन डायरेक्शन के अलावा हमारा 4 क्या है, सब डायरेक्शन भी है। द डायरेक्शन बिटवीन द नॉर्थ एंड द ईस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन है, हमको अगर इधर जाना है तो ये हमारा कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। और द डायरेक्शन बिटवीन द साउथ एंड ईस्ट, जो साउथ और ईस्ट के बीच का डायरेक्शन हम लोग बोलेंगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन। और द डायरेक्शन बिटवीन द साउथ एंड वेस्ट, साउथ और वेस्ट का डायरेक्शन को हम लोग बोलेंगे साउथ वेस्ट डायरेक्शन। एंड द डायरेक्शन बिटवीन द नॉर्थ एंड वेस्ट, डायरेक्शन बिटवीन द नॉर्थ और वेस्ट को हम लोग बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो हमारा 4 मेन डायरेक्शन के अलावा हमारा 4 क्या है, सब डायरेक्शन भी है, जो उसके 2 डायरेक्शन के बीच से रहता है। अब ध्यान देखना है, मैप, मैप किसे कहते हैं, मैप आर द ड्राइंग ऑफ होल और ए पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस ऑफ द फ्लैट सरफेस सच एज पेपर। मैप क्या होता है, एक ड्राइंग होता है वो पूरे पार्ट में, जिसपे पार्ट और होल और पार्ट ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ का कुछ पार्ट का हम लोग क्या करते हैं, एक ड्राइंग करते हैं एक फ्लैट सरफेस पे, उसको सच एज पेपर, पेपर हो गया, उस पर हम लोग क्या करते हैं, एक ड्राइंग बनाते हैं अर्थ का कुछ पार्ट्स का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैप बोलते हैं। दे shows continent, ocean, countries, cities, mountain, river and many other things। वो जो पार्ट का जो मैप है ना, वो पार्ट उस पर हम लोग को कुछ क्या क्या दिखा देता है, कॉन्टिनेंट, ओशियन, कंट्रीज, सिटीज, माउंटेन, रिवर एंड बहुत अदर थिंग्स। जैसे हमारा कॉन्टिनेंट, टोटल कॉन्टिनेंट कितना है, टोटल कॉन्टिनेंट हमारा 7 है, और ओशियन 5। अभी तुम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ी हो, इसके प्रीवियस चैप्टर में क्या था, 7 कॉन्टिनेंट और 5 ओशियंस के बारे में नाम था। 4 ओशियंस है, तुम लोग को बताया गया इसमें। यहाँ देखो सब, ये वाला चैप्टर में क्या बताया गया था, कितने तुम्हारे ओशियंस और कितने तुम्हारे कॉन्टिनेंट हैं। यहाँ देखो 5 ओशियंस बताया गया है, 5 ओशियंस के बारे में बताया गया तुमको, टोटल 5 ओशियंस है। अब देखना, ए मैप हेल्प अस टू फाइंड प्लेस, मैप क्या करता है, हम लोग को प्लेस फाइंड करने में मदद करता है। ए बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस, और जो मैप का बुक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटलस बोलते हैं। ऑन ए मैप द टॉप ऑलवेज शोज द नॉर्थ, मैप के जो हमेशा जो टॉप वाला होगा वो हमेशा क्या बताएगा, नॉर्थ बताएगा। द बॉटम शोज द साउथ, और उसका जो नीचे वाला पार्ट होगा वो हमको साउथ बताएगा। और द राइट जो होगा वो हमारा ईस्ट बताएगा, और जो लेफ्ट होगा वो हमारा वेस्ट बताएगा। दी डायरेक्शन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द मैप, और ये डायरेक्शन से हम लोग क्या कर लेते हैं, डायरेक्शन को समझ करके हम लोग को मैप समझ में आ जाता है। ये सारे डायरेक्शन से हम लोग को क्या पता चल जाता है, मैप के बारे में।
यहाँ पे कुछ है, देखो। डिड यू नो द एटलस हैज बीन नेम्ड आफ्टर द ग्रीक गॉड कॉल्ड एटलास। एटलस, जो एटलस का जो नाम पड़ा वो एक ग्रीक के भगवान के नाम से पड़ा, जिसका नाम था एटलस। हु वाज मेड टू कैरी द होल अर्थ ऑन हिज शोल्डर एज ए पनिशमेंट फॉर अदर गॉड। वो क्या किया ना, पूरे अर्थ को क्या किया कि वो अपने कंधे पे उसका एक एज ए पनिशमेंट, दूसरे भगवान ने उसे पनिशमेंट दे के रखा था कि उसको क्या करना है, अपने कंधे पे ही वो अर्थ को लेके चलना है, इसलिए उसका नाम क्या हो गया, एटलस हो गया। Atlas हो गया। ठीक है।